नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही, स्वागत है आप सबका माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर में पार्ट 5 और कैलेंडर का ये पार्ट 5 क्लास जो है कैलेंडर की वो है 18वीं। तो डे 18 में माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें प्रारंभिक तौर पे चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, लेकिन शुरुआती जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें बहुत सारी इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपका रीजनिंग में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करवाया जाए। तो ना केवल मैं यहाँ पे आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, अपितु मैंने आपको यह समझाने का भी पूरा प्रयास किया है कि रीजनिंग को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए और समझिए मेरी बात को। पार्ट जो 5 था ये हमने डे 16 से चालू किया था। तो सबसे पहले डे 16 पढ़ा, डे 16 के बाद डे 17 पढ़ा और आज पार्ट 5 जो है, तो पार्ट 5 के लिए आज हमारा तीसरा क्लास है। पार्ट 5 को हमने 16वीं क्लास से स्टार्ट किया था। तो पहले पार्ट 5 के लिए हमने डे 16 पढ़ा, फिर हमने डे 17 पढ़ा और आज पार्ट 5 के लिए ही हम डे 18 पढ़ रहे हैं। तो कैलेंडर का ये 18वां क्लास है और पार्ट 5 का ये तीसरा क्लास है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ही माह में वार की गणना करना। पार्ट 5 जो है इसका थीम क्या है? एक ही माह में वार की गणना करना। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। एक ही माह में वार की गणना करना। अब इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आज के लिए और समझनी है? तो पूरा ध्यान बना के देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज के लिए कुछ बातें जो फिर से आपको अपने दिमाग में रखनी है। देखिए, ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मैंने आपसे कहा, यदि मैं आपसे ये बोलता हूं साथ में आप सब आंसर बताते जाना, आने वाले कल से 4 दिन बाद, आने वाले कल से 4 दिन बाद। तो इस बात के लिए आप मुझे आज से क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे आज के कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। आज के 5 दिन बाद। क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये बता रहा हूं जैसे ये आज है, इससे जो आगे आएगा वो होगा आने वाला कल। और इससे आगे आएगा उसको हम बोलते हैं परसों। तो जब भी आपको आने वाला कल बोला जाए, इसका मतलब आज से 1 दिन बाद। जब भी आपको परसों बोला जाए, इसका मतलब आज के 2 दिन बाद। जब भी आपको बीता हुआ कल बोला जाता है,
आपको बोला जाता है बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल आते ही आपके दिमाग में आएगा आज से एक दिन पहले। जैसे ही आपको गत परसों बोला जाता है, बीते परसों के लिए बोला जाए, आपको कोई बोले यार बीते परसों को मैंने ये काम किया था, तो बीते परसों का मतलब होता है आज से 2 दिन पहले। ये पॉइंट मैंने आपको पिछले क्लास में डे 17 में पढ़ाया था और आज आप पढ़ रहे हैं डे 18। तो डे 18 में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कभी भी आ जाए आने वाला कल तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आज के एक दिन बाद। कभी भी आ जाए आगामी परसों तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आज के 2 दिन बाद। कभी भी आ जाए बीता हुआ कल तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आज से एक दिन पहले। कभी भी आ जाए गत परसों तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आज से 2 दिन पहले। जैसे एक प्रश्न की सहायता लेकर मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो प्रश्न तो अभी हम और भी करेंगे और बातें भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई चलो हमने आने वाला कल, बीता हुआ कल, आगामी परसों, बीता हुआ परसों, इनकी बात तो कर ली, लेकिन यही शब्द पर्याप्त नहीं है। यहां बहुत सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ। और देखिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आपने आंसर भी दिया था, अभी भी सबको आंसर देना है। तो प्यारे साथियों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। देखिए बोला बीते कल से पहला दिन, तो बीते कल से पहला दिन, इस बात को आप दिमाग में रखो। पहले मैं आपको एक कदम फिर पीछे लेके जा रहा हूं, प्रश्न अभी करेंगे हम, कि जो बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है उनको मैं साथ में और नोट डाउन, यहां साथ साथ में मैं आपको नोट लिखवाते रहूंगा। जो नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आप मुझे अधिकतम सही तरीके से और अच्छे से कब समझ पाओगे, तो उसके लिए आप साथ में नोट्स बनाते जाएं। तो देखिए पहली बात, इस प्रश्न में जो बोला मैं यही लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य प्रश्न ज्यादा हल करना नहीं है, क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लेंगे। इनमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे यहां क्या आया, बीते कल से पहला दिन, तो इस बात का क्या अर्थ है समझिए, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। मैंने बोला बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, तो आप सभी को ठीक से नोट डाउन कर पाओ। आप ऐसे ही दिमाग में रखना और ध्यान से बनाए रखना। जैसे मैंने आपको कहा बीते कल से पहला दिन, आप बताओ और क्या बोल सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं बीते कल से पहला दिन। बीते कल से पहला दिन मतलब होता है गत परसों, तो आप गत परसों बोल दो या बीते कल से पहला दिन बोल दो, एक ही बात है। या आप बोल सकते हो आज से 2 दिन पहले, एक ही बात है। ये जो आपने बात बोली है और ये जो आपने बात बोली है और ये जो आपने बात बोली है, आप बताइए क्या इनमें कोई अंतर है क्या? बातों को दर्शाने का तरीका अलग होता है, इनका जो भावार्थ है, जिनका जो अर्थ है वो एक ही है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कभी आप इनको देखकर किसी प्रकार के संशय में ना आए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये आज है, अगर ये आज है, इससे पहले जो था वो आपका था बीता हुआ कल, बीता कल, और ये जो आपका था वो था गत परसों।
अब इस गत परसों को आप क्या क्या बोल सकते हैं? तो इस गत परसों को आप क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए, एक तो आप ये बोल सकते हो बीते हुए कल से पहला दिन। देखो, बीते हुए कल से पहला दिन, तो ये आज, ये बीते हुए कल से पहला दिन हम बात कर रहे हैं इसकी। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? डायरेक्ट गत परसों बोल सकता हूं। इसी को मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं? इसी को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले। ऐसे ही मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको बोल दूं आने वाले कल से अगला दिन, अब आप सब मेरे साथ बता पाओगे आसानी से, मुझे पता है इस बात का। आने वाले कल से अगला दिन, तो इसे ही आप बोल सकते हैं आगामी परसों, आगामी परसों। और इसी बात को आप क्या बोल सकते हैं? इसी बात को आप बोल सकते हैं आज से 2 दिन बाद। फिर समझिए, महत्वपूर्ण बात है, आप सबको पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये इससे आज के जस्ट आगे वाला होगा, उसे हम बोलते हैं आने वाला कल। एक कदम और इससे आगे चलते हैं तो यह आपका हो जाता है आगामी परसों, आने वाला परसों, आगामी परसों। तो देखिए, आप क्या बोलोगे मुझे बताओ। अब इस आगामी परसों के लिए आप कितने प्रकार से बोल सकते हैं? 3 प्रकार से बोल सकते हैं। देखो, इसके लिए एक तो मैं बोल सकता हूं आज से 2 दिन बाद। आगामी परसों का मतलब क्या है? आज से 2 दिन बाद। देखिए, ये आज है, आज के बाद ये 1 दिन और ये 2 दिन, तो आज से 2 दिन बाद, तब भी मैं यहीं आके रुकूंगा। देखिए, आज से 2 दिन बाद, तो भी मैं यहीं आके रुकूंगा। अगर मैं बोलूंगा आगामी परसों, तब भी मैं यहीं आके रुकूंगा। अगर मैं बोलूंगा आने वाले कल से, आने वाले कल से, तो आने वाले कल से बात करूंगा, आने वाले कल से बात करूंगा, तो इससे 1 दिन आगे। तो चाहे तो आप ये बोल दें आने वाले कल से अगला दिन, तो आने वाले कल से अगला दिन तो भी यही है। आगामी परसों तो भी यही है। मतलब आने वाले कल से अगला दिन या आगामी परसों, दोनों का ही अर्थ क्या होता है? आज से कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। आज से 2 दिन बाद। ये कलर आपको थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसको हम बदल लेते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, समझ लेना आप। मैं क्या बोल रहा हूं? आने वाले कल से अगला दिन, और आने वाले कल से अगले दिन का मतलब है आगामी परसों। अब दिख रहा होगा, कलर हमने ठीक ले लिया है। वैसे तो उसको मैं वैसे ही 10 बार बोल जाता हूं, तो आपको ऐसे लग जाता है अपने आप ही कि हाँ, ऐसे यहां पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आने वाले कल से अगला दिन का मतलब है आगामी परसों, और इसी का मतलब है आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पे, क्या प्रश्न था अपना? ये प्रश्न था, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार, बीते कल से पहला दिन बुधवार दिया है, तो देखिए बीते कल से पहले दिन का मतलब होता है आज से 2 दिन पहले, क्योंकि ये बीता कल और ये इससे पहला दिन। बीते कल से, अगला बोल रहा बीते कल से पहला दिन क्या था? बुधवार। अब बीते कल से पहला दिन बोल दो, गत परसों बोल दो, आज से 2 दिन पहले बोल दो, तीनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही। बोलिए जरा मेरे साथ आप सभी, कौन सी तीनों बातों का अर्थ एक है? पहली बात, बीते कल से पहला दिन बोल दो, गत परसों बोल दो, आज से 2 दिन पहले बोल दो। तीनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। देखिए, जैसे ही आपको पता लगा बीते कल से, तो एक तो बीता हुआ कल हो गया, और इससे भी एक पहले, मतलब आज से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो आज से हमने कितने दिन पहले ले लिया? 2 दिन पहले। आज से 2 दिन पहले क्या वार था? बुधवार। तो आज से 2 दिन पहले बुधवार था,
तो आपको बोला रविवार कब होगा, आप इसका बहुत आराम से डायरेक्टली आंसर बता सकते थे, लेकिन एक बार मैं आपके माइंड सेट करना चाह रहा हूं। देखिए आप क्या बोलोगे कि साहब यहां बुधवार है, यहां गुरुवार होगा, यहां शुक्रवार, मतलब आज फ्राइडे है, आने वाले कल को क्या होगा सैटरडे, और आने वाले कल से एक दिन बाद क्या होगा संडे, और इसके एक दिन बाद क्या होगा मंडे। लेकिन आपको किसके लिए पूछा है, संडे के लिए। तो ये बताओ आज से कितने दिन बाद है, 2 दिन बाद। तो रविवार कब होगा, इसका जवाब आप 3 प्रकार से दे सकते हैं। यहां तो चलो आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के हिसाब से देंगे, लेकिन आप एक बार ऑप्शन पे मत जाइए। आप ये सोचो आज आपके पास शुक्रवार है, कल शनिवार है, उससे आगे रविवार है, यहां रविवार है, यहां रविवार है। इस बात को आप 3 प्रकार से आसानी से बोल सकते हैं। पहला बोलने का तरीका आप ये बोल सकते हो आज से 2 दिन बाद रविवार है, तो भी वही बात है। आप ये बोलते हो आगामी परसों रविवार है, तो भी वही बात है। आप ये बोल सकते हो आने वाले कल से 1 दिन बाद रविवार है, तो भी वही बात है। हमने पिछले में यही समझा है क्या। देखिए इसका आंसर आ गया आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन। पीछे मैंने आपको यही समझाया। देखो आप, मैंने क्या बोला है, बीते कल से पहला दिन बोल दो, गत परसों बोल दो, दोनों का अर्थ है आज से 2 दिन पहले। दूसरी बात क्या समझाई मैंने आपको, आने वाले कल से अगला दिन बोल दो, या आगामी परसों बोल दो, या आज से 2 दिन बाद बोल दो। दोनों बातों का अर्थ क्या है, एक ही है। फिर बोलिए आप मेरे साथ दोनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट पीछे के लिए बोलूंगा मैं, तो पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, बीते हुए कल से 1 दिन पहले। इसी बात का अर्थ क्या है, गत परसों। इसी बात का अर्थ क्या है, आज से 2 दिन पहले। ऐसे ही अगर मैं आगे के लिए बात करूं तो बोलिए जरा आप मेरे साथ, जहां पर भी बैठे हैं। पहला क्या बोलेंगे आप, आने वाले कल से 1 दिन बाद। इसी बात को आप क्या बोल सकते हैं, आगामी परसों। इसी बात को आप क्या बोल सकते हैं, आज से 2 दिन बाद। तो ये आपका प्रश्न था 81। अब इसमें मैंने बोला डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे, तो डायरेक्ट आंसर आप कैसे बताते, जैसे आपको बोला बीते कल से पहले दिन, तो आपको ये पता हो गया था कि आज से 2 दिन पहले। बीते कल से पहला दिन, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया आज से 2 दिन पहले बुधवार था। तो आज से 2 दिन पहले बुधवार था, तो आज का वार निकालने के लिए 2 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। तो जैसे ही आपने इसको पढ़ा, तो ये बनाने की आपको जरूरी नहीं पड़ी, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। जैसे ही आपने इसको देखा कि आज से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन मतलब आज से 2 दिन पहले बुधवार था, तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई आज जो है वह शुक्रवार है। अगले ने बोला रविवार कब होगा, तो आप ये बोलोगे आज शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा और परसों रविवार होगा। परसों रविवार है, आगामी परसों को रविवार है। और आगामी परसों को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो आगामी परसों बोल ही रहे हैं, इसके साथ हम बोल सकते हैं आज से 2 दिन बाद या आने वाले कल से 1 दिन बाद। तो हमने आंसर दे दिया आने वाले कल से 1 दिन बाद। ये देखिए, ये बताइए सारे बच्चे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको आंसर बताना है, सब आंसर बताते हुए चलें। सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेंगे भाई। देखो, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, देखना। बीते कल से पहला दिन मतलब 2 दिन पहले। देखो, एक तो बीता हुआ कल और उससे भी पहला दिन मतलब आज से 2 दिन पहले क्या था, बृहस्पतिवार था, गुरुवार था। तो ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आज क्या वार होगा। तो आप बोलोगे आज के 2 दिन पहले गुरुवार था, तो आज आपके पास में क्या वार है, शनिवार है, सैटरडे है। आपको बोला है तो रविवार कब होगा, तो आप बोलोगे आज अगर शनिवार है
तो कल क्या होगा? रविवार होगा। कल क्या होगा? रविवार होगा। तो आपका आंसर बोलेगा कि आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा। नहीं समझ में आया है तो देखिए एक बार मैं फिर आरेख बना देता हूं। ये आज, ये बीता कल, और ये बीते कल से पहला दिन। ये बीते कल से पहला दिन, ये क्या था? गुरुवार। तो आप बोलोगे यहां गुरुवार था, तो यहां क्या हो गया? शुक्रवार। यहां क्या हो गया? शनिवार। और यहां क्या हो गया? रविवार। तो अगला बोल रहा रविवार कब था? तो आप बोलोगे आज शनिवार है, इससे अगला दिन क्या है? रविवार है। तो आज से अगले दिन को ही क्या बोलते हैं? आने वाला कल। तो रविवार कब था या रविवार कब होगा? तो आप बोलोगे आने वाले कल को होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और बने रहिए, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम इसमें देखने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम इसमें समझने वाले हैं। बताइए मेरे भाई, क्या बोला है? बीते कल से पहला दिन। तो मैं बोल चुका हूं बीते कल से पहला दिन मतलब आज से 2 दिन पहले क्या था? रविवार। आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज क्या हो गया? मंगलवार। देखो ये बहुत आसानी से भी आने लगे हैं आपको। आप ही सोचिए, पहले आप उनमें इन प्रश्नों में उलझन समझ रहे होंगे, आपके सामने उलझन पैदा हो रही होगी, लेकिन अब आप इसको देखते ही मेरे से जल्दी समझ पा रहे होंगे। अपितु कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं तो सब साथ रहें, सबको समझ में आए, सब अच्छे से समझ सके। देखिए, तो बीते कल से पहला दिन, ये दिखते ही आपके दिमाग में आ गया कि एक तो बीता कल और एक उससे भी पहले, मतलब आज से 2 दिन पहले क्या था? रविवार। तो इतने में तो आपका दिमाग चल ही जाता है ना कि आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज क्या है? मंगलवार। आपको क्या बोला है? आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन बाद तीसरा दिन। देखो आने वाला कल से अगला दिन, उसके बाद 3 दिन, तो टोटल दिन कितने हो गए? 5। मंगलवार में 5 जोड़ा तो वापस क्या आ गया? रविवार। अब कुछ बच्चे और भी स्मार्ट अगर पढ़ाई में है तो उनको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा था हमेशा कि एक तो आपको ये देखना है कि आज के पहले तो कितने दिन है और आज के बाद में कितने दिन है। बोलो जरा सा याद आया क्या भाई? जब हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था, अगर आप किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो इसी माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसी माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देखिएगा कि डे 16 से हमने ये पॉइंट स्टार्ट किया था। हम कैलेंडर का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। एक ही माह में वार की गणना करना, इसके लिए पहले हमने डे 16 पढ़ा, फिर डे 17 पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं डे 18। तो इससे पहले मैंने आपको ये समझाया है, इससे पिछले ही क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे प्रश्नों में हमें ये पता लगाना होता है कि आज से पहले कितने दिन और आज के बाद में कितने दिन है। तो जैसे ही आपने पढ़ा बीते कल से पहला दिन, तो आपको पता लगे आज से पहले कितने दिन है? 2। ये क्या था भाई? रविवार। फिर क्या बोला? तो आने वाला कल, तो आने वाला कल आते ही आपके दिमाग में आ गया 1, से अगला दिन फिर आ गया 1, अब से अगले दिन के बाद भी कितने? 3। तो 1 और 3 टोटल कितने हो गए आपके पास? 5। तो ये 5। अब आप देखोगे 2 और 5 कितने हो गए? 7। अब आगे के लिए वार ज्ञात कर रहे हैं, और आगे के लिए जब वार ज्ञात करते हैं तो दिए गए वार में जो भी आपका यहां डिजिट आता है वो जोड़ते हैं, और आपको पता है 7 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं पड़ता है। इसलिए यहां रविवार था तो यहां का वार भी क्या होगा आपका? रविवार। ये बातें आप दिमाग में रखिए। देखिए ये पॉइंट, यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों मतलब आज के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, फिर समझना। ये आज, ये आज से 1 दिन बाद बोल दो, या आज से अगला दिन बोल दो, क्या होता है? आने वाला कल। मैं बातें समझा रहा हूं आपको। यहां आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन के साथ में मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को भी सुने। जैसे मैंने अगर यहां पर आपको 3 बात बोली है तो तीनों आपके दिमाग में रहने चाहिए।
मेरे शब्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए और सतत रूप से पूरी क्लास लेना। जब तक पूरी क्लास नहीं लोगे आप किसी विषय वस्तु को नहीं सीख सकते। मेरा मानना है आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकंड से साथ में रहो और लास्ट सेकंड तक साथ चलो, तब सीख पाओगे। निरंतरता होनी चाहिए आप में, नियमितता होनी चाहिए आप में, तब जाके आप सीख पाओगे। देखिए मैं ये बोल रहा हूं आज से एक दिन आगे आते हैं तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, बताओ आप क्या क्या बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं आज से एक दिन बाद, इसी को हम बोल सकते हैं आज से अगला दिन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं शाब्दिक अर्थ में आने वाला कल। तीनों बातों का अर्थ क्या है, एक ही है। तो ये आने वाला कल होता है और इसके बाद जो दिन आता है उसको हम बोलते हैं परसों। अब ये कौन सा परसों है तो आप बोल दोगे आगामी परसों। अब आप ही बताओ आगामी परसों को क्या क्या बोल सकते हैं। यहां से ही तुलना करेंगे ना, तो आगामी परसों को क्या बोलेंगे, आज से 2 दिन बाद, तो आज से 2 दिन बाद बोल दो। आने वाले कल से अगला दिन बोल दो, आने वाले कल के 1 दिन बाद बोल दो, या डायरेक्ट आप आगामी परसों बोल दो। चारों बातों का अर्थ क्या है, एक ही है। या संक्षिप्त में देख दो 3 बातें बोली हैं, तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है। आगामी परसों बोल दीजिए, या आज से 2 दिन बाद बोल दीजिए, या आने वाले कल से अगला दिन, या आने वाले कल से 1 दिन बाद का अर्थ क्या है, एक ही है। क्या है, आज से 2 दिन बाद। देखिए क्या बोला गया आपको, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी परसों का जो आपको वार दिया गया है वह क्या दिया गया है, रविवार। तो आगामी कल के दिन से, देखो इस प्रश्न के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था, आप याद रखना, यह एसएससी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और यहां मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूं वो पुलिस में या एसएससी में, मतलब कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस में ज्यादा ले रहा हूं, या फिर वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आ सकते हैं। तो हम बिल्कुल एक कंपटीशन की तरफ पे ही चल रहे हैं। हम बिल्कुल शुद्ध पैमाने पर कंपटीशन में जो पढ़ना चाहिए केवल और केवल उसी को पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे। हाँ, अच्छे स्तर तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे और बहुत अच्छे स्तर तक पढ़ते हुए चलेंगे। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ। देखिए मैंने बोला ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने क्या किया, इस बात को नहीं देखा, आगामी कल के दिन से, आगामी कल के दिन से, कुछ ने डायरेक्ट गत परसों को कौन सा वार था। तो ऐसे तो गत परसों आप क्या कर दोगे, यहां ले लोगे, यहां ले लोगे, तो आपको तो लगेगा गत परसों ये है। लेकिन इसने डायरेक्ट गत परसों नहीं बोला मेरे भाई, प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। इसने क्या बोला है, तो आगामी कल के दिन गत परसों, किससे, आगामी कल के दिन गत परसों, मतलब आगामी कल से। यहां से सोचना है आपको कि यहां से गत परसों कौन सा होगा। तो यहां से सोचोगे तो जहां से भी गत परसों निकालना होता है हम 2 दिन ही पीछे चलते हैं। फिर समझना, जैसे आज से आपको गत परसों निकालना है तो आज से गत परसों कैसे निकालोगे आप, आज के 2 दिन बाद चलोगे। तो यहां से गत परसों देखना है तो इसमें 2 जोड़ दिया तो ये गत परसों आ गया। लेकिन अब तो आपको यहां से गत परसों निकालना है। क्या बोल रहा है, आगामी कल के दिन गत परसों का, आगामी कल के दिन जो है उससे गत परसों चलना है। तो यहां से 2 जोड़ोगे तो आप यहां तक ही आ पाओगे। तो यहां का आपको वार पूछा है। अब आप बोलोगे यहां रविवार है तो यहां क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा भाई, शनिवार होगा। शनिवार से 1 दिन पहले तो आप बोलोगे शुक्रवार होगा। शुक्रवार से 1 दिन पहले तो आप बोलोगे गुरुवार होगा। तो जो आपका आंसर है वह आंसर आपका क्या हो गया, वह आंसर आपका गुरुवार हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करके यहां निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कम समझ में आया है तो इस बात को भी मैं नोट्स बना के उसकी इस तरह पे आपको समझाता हूं। देखिए पहले तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना, मैं इसको बिटा रहा हूं, आपने नोट्स में लिख लिया होगा। बीते कल से पहला दिन बोल दो। मैं बातें बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है और आप किसी प्रकार से चिंता ना करें। और ज्यादातर बच्चे जो चल रहा होता है उसकी चिंता में नहीं रहते हैं, जो नहीं चल रहा होता उसकी चिंता में चले जाते हैं।
जैसे आप साइंस की क्लास नहीं लगाओगे तो बोलेंगे साइंस की लगा दो। जब साइंस की लग जाएगी तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि साइंस की नहीं आ रही, वहां पर अपने को उसकी जगह ज्योग्राफी क्लास लग जाती तो बढ़िया रहता। जब आप साइंस ज्योग्राफी दोनों की लगा दोगे, मतलब आप 6 घंटे क्लास लगा दो, फिर भी उनका ध्यान इस बात पे केंद्रित रहेगा कि अब कौन सी नहीं लग रही है, तब उनको लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट है जो नहीं लग रही है। मेरा मानना यह है जितनी लग रही है यदि आप ईमानदारी से उनको पढ़कर कवर कर लोगे तो आपके कोई समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि क्लासें तो आगे आगे चलनी ही है। और ऑनलाइन में ऑफलाइन की तरह क्लासें कभी कोई नहीं लगा सकता, लग ही नहीं सकती। यहाँ नेट वगैरह, वीडियो अपलोडिंग वगैरह, लाइव सेशन को सेट करने का वगैरह बहुत सारा अलग ही कंटेंट होता है। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आपको 8 घंटे की क्लास दे दी, ऑफलाइन में ऐसा हो सकता है। हाँ, मेरे पॉइंट के लिए भी आप सोचोगे कि भाई सर अब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। बिल्कुल, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम देखेंगे आगे कितना टाइम है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात की है कि जो पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा, जब तक पढ़ाऊंगा कंटिन्यू क्लास लेके पढ़ाऊंगा। आप इस पे फोकस रखें। आप बार बार ये सोचेंगे इसके बाद वो करा दो, इसके बाद ये करा दो, धीरे पढ़ाना है या तेज पढ़ाना है, तो ये चीजें तो हमें पता ही है भाई। ये तो हमने ऑफलाइन बैच इतने पढ़ा रखे हैं तो हम इसको चीजों को जानते ही हैं। आप हम जो बातें बता रहे हैं उनको समझिए। जैसे आपको नियमित सुबह 9 बजे मान लीजिए जीके की क्लास मिलती है तो आप जीके की क्लास लीजिए। 7 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है तो आप मैथ्स की क्लास लीजिए। अभी आप 8 बजे से नियमित रूप से मैथ्स की क्लास लाइव पाते हैं तो मैथ्स की लाइव क्लास में आप पढ़िए और नियमित रूप से आप क्लास लीजिए, नोट्स बनाते हुए लीजिए। खुद के बेस पर भी जो आपने ऑफलाइन बैचेज में कुछ पढ़ रखा है उसको भी रिवीजन में लेते चलो, ऐसे नहीं कि उसको रख दिया साइड में। अब इन चीजों को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि मैंने आपको बोला है कि मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं विभिन्न मुद्दों पे बात नहीं करता। जैसे मैं आपके पास रीजनिंग पढ़ाने के लिए आता हूं तो मैं इस माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यही काम करता हूं कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने आया हूं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के आगे मेरे टाइम को बढ़ाता हूं। तो जितना मिल रहा है उसको पढ़िए। 3 क्लास आप डेली ले रहे हैं तो 3 क्लास आप डेली लीजिए। इससे पहले आपने ऑफलाइन बैचेज में पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, बस इतना बहुत है। फिर जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे आप आगे बने रहिए। हमेशा कभी भी जिंदगी में जो मिल रहा है उस पर ध्यान आकृष्ट करो। ऐसे मत करो जो मिल रहा है उस पर तो आपका ध्यान आकृष्ट है ही नहीं और आप जो नहीं मिल रहा है उसके दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे मन में अलग अलग विचार आते ही जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा ध्यान भी थोड़ा दूसरे साइड में जाएगा। तो ध्यान ना आप भटकाओ ना हम भटका रहे हैं। हमें पढ़ना है, हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे। एक बहुत अच्छा बेहतरीन पॉइंट मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर किसी बच्चे को पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी तो, और समझिएगा क्या पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। ये पॉइंट समझा रहा हूं, देखिए और समझिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कहा, ये जैसे आज है, ये आज के बाद में आगे मैंने ये आज के बाद मैंने आगे ले लिया आने वाला कल, आने वाला कल। और पढ़ाने में मुझे इतना ही टाइम लगता है। आप सभी बच्चे देख रहे हैं, अगर मैं जरा सा भी कुछ कम ज्यादा बोल रहा हूं तो लगभग एक टाइप में मैं आपको जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं मोस्टली मैं इतने ही ऑफलाइन बैचेज में क्वेश्चन करवाता हूं। जो पार्ट्स यहां पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी मेरे से कभी भी बच्चा पढ़ा हुआ होगा, ये पार्ट्स मैंने हमेशा पढ़ाए हैं। इसीलिए हमारे ऑफलाइन बैचों में संडे को भी 5-5, 6-6 घंटे की हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। और कोर्स जो हमारा होता है, जैसे ऑफलाइन बैचेज का कोर्स 2-2.5 महीने में नहीं होता है। हमारे ऑफलाइन कोर्स के बैच का जो टाइम होता है वो 4-4.5 महीने का होता है और फिर भी 5-5.5 महीने में जाके हमसे कोर्स कंप्लीट करवा पाते हैं। 5-5.5 महीने का टाइम रखते हैं, क्लास का टाइम प्लस रखते हैं। कुछ बच्चों को कम समझ में आता है तो उसके लिए हमेशा मेरी माइंड क्लासेज में एक ऑफलाइन फैकल्टी के तौर पे जब बैचेज के बाद में कि 2 PM से 4 PM 2 घंटे की
या 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो रहती है। तो चीजें उसी प्रकार आगे चलती है। जितना समय मैं यहां दे रहा हूं, जितनी बातें मैं यहां बता रहा हूं, आप अगर किसी भी तरीके से माइंड क्लासेज के नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं तो आप चेक कर लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, बराबर मीटर है। जितना वहां उपलब्ध करवाया उतना ही यहां उपलब्ध करवाया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, यही सही होता है, इसी से आपको समझ में आता है। देखिए, ये आज, ये आने वाला कल, इसके बाद ये आगामी परसों, और इससे बाद भी चलो मैंने 1 दिन और ले लिया। अब यदि मैं आपको ये बोल दूं कि आज के 3 दिन बाद के गत परसों, इस बात को समझना, ये उस प्रश्न को पूरा रिलेट करती है। और मैं क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूं, देखो इन पॉइंट्स को समझाने के लिए प्रश्न ले रहा हूं। जैसे ये पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको अभी, ये पॉइंट आपको परेशान करता है एग्जाम में। अच्छे विद्यार्थी इसमें गलती कर लेते हैं, जल्दबाजी में कर लेते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। जब चीज समझ में आ जाती है तो आसान लगती है, और समझ में नहीं आती है तो गलत होकर घर पे आ जाते हैं। तो समझिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, बहुत आवश्यक है, और ऐसी महीन चीजें हैं, वो कंपटीशन की नब्ज है। ये नब्ज आपके हाथ में आ गई तो सब कुछ आपका है। मैंने बोला यहां पर आज के 3 दिन बाद के गत परसों, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि आज के 3 दिन बाद के गत परसों, तो ऐसे थोड़ी लोगे कि ये परसों। अगर आज से 2 दिन पहले परसों है, ठीक है, आज से 2 दिन पहले ही परसों होता है, लेकिन मुझे बताइए, अगर ससुरा आज से 2 दिन पहले ये परसों है, तो फिर ये काई को लिखा आज के 3 दिन बाद के गत परसों। तो ये डायरेक्ट बोलता है तब तो हम परसों लेते हैं आज से। जब डायरेक्ट बोलता है तब तो हम, आपको बोल दिया आगामी परसों, तो आप किससे लोगे? तो आप बोलोगे भाई आज को आधार मानना है। गत परसों किसको आधार मानोगे? आज को आधार मानोगे। जब आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार आज को माना जाता है, लेकिन अगला जब आधार दे ही रहा है फिर भी आप आज को थोड़ी मानोगे। ऐसा एग्जाम्स में होता है। पहले पिछले क्वेश्चन में यही तो था, पिछले क्वेश्चन में आपको आधार दिया था अगले में, तो इसमें भी आधार दिया है। क्या बोला है? आज के 3 दिन बाद के गत परसों। तो आज के 3 दिन बाद ये दिन है, देखो ये आज के 1 दिन बाद, ये आज के 2 दिन बाद, और ये आज के 3 दिन बाद, और इससे गत परसों। तो जिससे भी गत परसों निकालना होता है उससे 2 दिन पीछे चलना होता है। तो इस बात का मतलब क्या? आने वाला कल। जिससे भी गत परसों निकालना होता है उससे 2 दिन पीछे चलना होता है। तो आपको यहां का वार निकालना था। अगर जैसे यहां सोमवार था तो यहां क्या होगा? मंगलवार। अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि आज सोमवार है, चाहे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में प्रश्न लिख लेना कि आज सोमवार है, तो आज के 3 दिन बाद के गत परसों कौन सा वार होगा? तो आज के 3 दिन बाद के गत परसों जो होगा वो मंगलवार होगा। तो गत परसों का तात्पर्य आगामी परसों या गत परसों, इनके लिए आधार दिया नहीं जाता है तो हम आधार आज को मानते हैं। अन्यथा जो आधार दिया ही है, तो जो आधार अगले ने दे दिया फिर तो उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे आपको यहां आधार दे दिया आज के 3 दिन बाद के गत परसों, तो जो आधार दिया उसको आपको मानना है। देखिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि गत परसों का दिन रविवार था, अब देखो, अब यहां कुछ भी नहीं दिया, आपको डायरेक्ट बोला गत परसों का दिन रविवार था, तो यहां आधार नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि आज से कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं भाई? 2 दिन पहले की। आज से कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं? 2 दिन पहले की। आधार नहीं दिया जाता है तो आधार आज को माना जाता है, लेकिन जब आधार दिया जाएगा तो उसी को आधार माना जाएगा जिसके लिए अगले ने बोला है गत परसों। तो गत परसों आते ही आपके दिमाग में आ गया कि आज से 2 दिन पहले क्या था? रविवार। तो आप बोलोगे आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज क्या होगा मेरे भाई? बिना सोचे ही आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि साहब आज मंगलवार होगा।
देखिए प्यारे बच्चों, आगे आपसे क्या पूछ रहा है, तो आगामी परसों क्या होगा, तो आगामी परसों का कौन सा दिन होगा, आगामी परसों का मतलब आज के 2 दिन बाद। तो यहां पर भी आपको आधार नहीं दिया, डायरेक्ट बोला आगामी परसों क्या होगा। जब डायरेक्ट बोले तो आधार किसको मानना, आज के। यही तो मैंने बोला था ना कि आज के पहले वाले दिन ले लो और आज के बाद वाले दिन ले लो। आज के पहले वाले दिन ले लेने हैं और आज के बाद वाले दिन आपको ले लेने हैं। अब आप देखिए, आप क्या बोलोगे, गत परसों क्या था, गुरुवार था साहब। आगामी परसों का पूछा है, कितने दिन हो गए, 4 दिन। आगे का ज्ञात कर रहे हैं, 4 जोड़ देंगे। गुरुवार में आपने 4 जोड़ा, तो मुझे बताइए, यहां पर रविवार दिया था, रविवार में आपने 4 जोड़ा, तो मुझे बताइए क्या आ गया आपका आंसर, गुरुवार। या तो यहां से समझ में आ गया होगा, और यहां से नहीं समझ में आया तो यहां से देखिए साहब, यदि गत परसों का दिन रविवार था, गत परसों आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज क्या है, मंगलवार। अगला बोल रहा है आगामी परसों को कौन सा दिन होगा, तो आगामी परसों मतलब आज के 2 दिन बाद क्या होगा, तो आज के 2 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार होगा। तो यहां तक के क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे जो आपको बताने थे, और अब आप तैयार हो जाइए। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद को देना है, सभी बच्चों को जवाब देना है, और निरंतर सदैव इस माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब तक मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रहा हूं 8 PM, तब तक आप लाइव आके पढ़े। जो चल रहा है उससे संतुष्टि में बदले। संतुष्टि में बदलने का मतलब आप उस पे मेहनत करें और सतत रूप से पहले सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक पूरी बात सुने। पूरे जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे अभी मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हल करवाए हैं, तो अभी क्वेश्चंस को हल करवाने में मेरा जो टाइम लगा है उससे ज्यादा मेरा टाइम जो लगा है, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो उससे ज्यादा टाइम मेरा बातें समझाने में लगा है। कि मैंने सबसे पहले आपको ये चीज बताई, इसके बाद आपको मैंने नोट्स बना के कुछ चीजें बताई, उसके बाद मैंने आपको फिर नोट पर दिखवा के कुछ बताया, इसके बाद मैंने फिर कुछ नोट लगा के आपको लिखवाया। तो इन चीजों में इससे पहले भी कुछ हमने लिखा था, तो साथ साथ ये चीजें समझाने के लिए एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं। तो आज आपको कौन से क्वेश्चंस बताने हैं, सब तैयार हैं? तो देखिए, बताइए इसका आंसर। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों को कौन सा दिन था? देखो आगे, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद दिन क्या होगा? यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो, परसों के 2 दिन बाद, अभी तो ऐसी बातें नहीं की थी ना। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने बोला था आज के 2 दिन बाद परसों होता है, अब परसों के 2 दिन बाद दे दिया, तो परसों के 2 दिन बाद देते आपके दिमाग में आ गया कि आज से 4 दिन बाद। अब ये तो सिंपल सी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको भी और समझाऊंगा। जब अगला क्लास में लूंगा तो अगले क्लास में मैं स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं। आप याद कीजिए, जब डे 16 में मैंने हल किया था तो मैंने परसों शब्द भी नहीं बोला होगा शायद। मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि आने वाला कल क्या होता है, बीता हुआ कल क्या होता है, सिर्फ हम इसी पे बात कर रहे थे। तो हम धीरे धीरे एक एक बिंदु के साथ आगे चलते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान बनाए रखें अपना, और ध्यान बनाते हुए प्रत्येक चीज को समझे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। देखो, आंसर जो बच्चे दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आदत जैसे अगर मैंने ऐसे बना ली, क्योंकि जब मुझे मेरा मानना यह है किसी भी स्थिति में अगर आप लाइव सेशन चलाते हो और लाइव सेशन चलाते समय आपकी आदत, हाँ कि भाई फलाना आदमी गुड इवनिंग बोल रहा है तो मैं भाई हाँ राकेश आपने गुड इवनिंग बोला, आपको भी धन्यवाद। अच्छा, ये अभी जो कमल है तो कमल पारिक आपको भी गुड इवनिंग। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा संजू गुड इवनिंग बोल रहे हैं, संजू आपको भी गुड इवनिंग। अच्छा महेंद्र जी आपको भी धन्यवाद, गजेंद्र जी आपको और भी धन्यवाद। तो फिर हमारा क्या होगा, हमेशा फिर हमारा हमेशा आधा टाइम सिर्फ गुड इवनिंग और बोलने में ही निकल जाएगा और हालचाल पूछने में निकल जाएगा। और आप समझदार हैं, हमारे तो वैसे ही टाइम कम पड़ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा दूं। और आप बता दीजिए, लगातार क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों के दिमाग में प्रश्न आते रहते हैं, उनका हल नहीं मिलता है क्योंकि टीचर सामने नहीं होता। और मेरी कोशिश ये है कि मैं
इस प्रकार आपको पढ़ाऊं कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न बनने की जगह ही नहीं छोड़ूंगा, और छोटी मोटी रह भी जाएगी तो आप इस बात का इंतजार करना कि अगर मैं से पार्ट 5 पढ़ा रहा हूं, अगर आपके दिमाग में भी कोई छोटा मोटा डाउट बचा हुआ है तो आप यकीन मानिए, आप जुड़े रहिए। अगले क्लास में अगर आप नहीं भी बोलोगे तो मैं खुद खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीजें बतानी है, मुझे पता है कि आप कैसे कैसे सोच सकते हैं, मुझे पता है कि आपके सोचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मुझे पता है कि आप इसका क्या तरीका चाहते हैं। तो हम सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हर बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और ना अधिकता से ज्यादा समय लूंगा, ना अधिकता से कम समय लूंगा, और 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक का आपको अच्छे स्तर तक का अध्यापन करवाएंगे पूरी ईमानदारी से, और आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े रहना है। देखिए, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यह आपका प्रश्न है। तो अगला जो क्लास है, अब जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस टॉपिक में समझने वाली जो बातें आती हैं उनका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे पहले दिन मैंने कुछ बातें बताई थी, उनसे कुछ अच्छे स्तर की बातें अगले दिन बताई, उससे कुछ अच्छे स्तर की बातें आज मैंने आपको डे 18 में बताई है। तो अब हम मिलेंगे डे 19 में। तो जब आज कैलेंडर का 18वां क्लास पूरा हो गया है, अब कैलेंडर के 19वें क्लास में मिलेंगे, जो पार्ट 5 की तो चौथी क्लास होगी और कैलेंडर की 19वीं क्लास होगी। तो कैलेंडर की 19वीं क्लास में हमने जो इन क्लासों में पढ़ा है, इससे कुछ प्लस की बातें करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए आप निरंतर माइंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जुड़े रहिए आप निरंतर मेरे साथ से, और मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ निरंतर से। बस सकारात्मक पूरी ऊर्जा और पूरी ईमानदारी के साथ आप लगे रहिए, इसी के साथ हम लगे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।